जय हिंद बेटा। बेटा आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एयरफोर्स एग्जाम में सफल हो सकते हो। ठीक है बेटा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे इस साल एयरफोर्स का एग्जाम देंगे उन बच्चों के लिए है। बेटा हम आपको बताते हैं कि जो अभी रिजल्ट आया था उसमें वो बच्चे मैक्सिमम पास हुए हैं जो पिछले 5 मंथ से लगभग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिनकी 5 या 6 महीने से तैयारी है वो बच्चे जल्दी से एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि उनका मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स तीनों अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और एक्स ग्रुप को वो आसानी से पास कर लेते हैं। बेटा देखिए, जो बच्चे 1.5 महीने की तैयारी में सोचते हैं पास हो जाएंगे, वो 1.5 महीने की तैयारी में बेटा इस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, इसलिए आपको मिनिमम 5 मंथ की तैयारी करनी ही पड़ेगी, तभी आप जाके पास कर पाओगे। और आपको एक बात बेटा हम बताएं कि इस समय क्या हो रहा है कि जैसे ही एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आपको मिनिमम आप ये समझिए 1 महीने से 1.5 महीने मिल पा रहा है। ठीक है ना, 1 महीने से 1.5 महीने मिल पा रहा है। इस 1 से 1.5 महीने के बीच में आपको एग्जाम देना है, एग्जाम को पास करने के बाद फेज 2 ये सब कुछ करना है। ठीक है ना, तो बेटा आप खुद सोचिए 1.5 महीने में कोई नया बच्चा जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है वो कैसे तैयारी कर लेगा। ठीक है, इसलिए से जो बच्चे पहले से अपना एम बना के रखे हैं कि हमको एयरफोर्स में जाना है, उन बच्चों को तैयारी अपनी पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। ठीक बेटा, अभी मार्च में वैकेंसी आएंगी। ठीक है ना, मार्च में वैकेंसी आएंगी जिसका पेपर मई में होगा। ठीक है ना, जिसका पेपर मई में होगा। तो आप ये समझिए आप 1 से 1.5 महीने के बीच में कैसे तैयारी कर लोगे। मार्च में वैकेंसी आएंगी, वो मई में पेपर होगा। इसलिए जिन बच्चों को इस बार पेपर देना है, पास होना है, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो ऑफलाइन ही तैयारी करें। ठीक है, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो ऑफलाइन पढ़ें। उसका रीजन है ऑफलाइन में उनके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना, और बेटा एक चीज आपको हम बता दें कि बहुत से बच्चे हमने देखा है कि लाइब्रेरी जाकर पढ़ने लगते हैं। बेटा लाइब्रेरी क्यों जाते हो ये बताओ, क्या घर में आपके जगह नहीं है क्या? घर में भी तो अच्छी जगह है, माँ बाप एक कमरा देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए कि अच्छे से आप पढ़िए, इसमें बैठिए पढ़िए, और जब आप पढ़ते हो तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता आपको। ठीक है ना, इसलिए घर में पढ़िए। और बहुत से बच्चे गांव से आते हैं पढ़ने, वो यहाँ पर रूम लेते हैं 4000 का, रूम लेने के बाद भी लाइब्रेरी जाके पढ़ते हो। ठीक है ना, तो बेटा लाइब्रेरी जाके पढ़ने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से अपना रूम पर पढ़िए, 8-8 घंटे पढ़िए आराम से, जब थक जाइए तो थोड़ा आराम भी कर लीजिए। ठीक है, इसलिए आप लोगों को अगर पास होना है तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो मिनिमम 5 या 6 महीने हो चुका तैयारी करते हुए, तो वो ऑनलाइन भी प्रीफर कर सकते हैं अगर उनका मन करे तो। ठीक है ना, वरना ऑफलाइन से अच्छा कुछ नहीं है। पहले एक समय में भी सब बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे, अधिक से अधिक बच्चे पास होते थे। ठीक है ना, इसलिए ऑफलाइन तैयारी, जो बच्चे पहली बार कोचिंग आ रहे हैं वो ऑफलाइन तैयारी करें और ध्यान दें, घर पर सबसे ज्यादा पढ़ाई करें। ठीक है बेटा, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश इन तीनों विषय पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ आती है, फिजिक्स नहीं आती है, या इंग्लिश आती है ना, फिजिक्स नहीं आती है, फिजिक्स आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आप पास नहीं हो पाओगे। आपको ये सारे विषय लेकर चलने हैं और आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा तैयारी करनी, इस विषय को बहुत अच्छे से तैयार करो। ठीक है ना बेटा, तभी आप जाके पास हो सकते हो। तो हमने आपको 3 बातें बताई। पहली बात, आपको क्लास में आकर पढ़ना है रेगुलर। दूसरी बात, आपको घर में पढ़ना है। ठीक है, किसी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना घर में पढ़िए, खूब जगह यार, आराम से पढ़िए ना। ठीक है, और तीसरी बात बेटा यह है कि आपको 5 मंथ लगभग लगेंगे तैयारी करने में। जब आप 5 महीने आराम से पढ़ लोगे तो आप कोई भी एग्जाम आप दो, ऐसा नहीं कि एयरफोर्स का एग्जाम, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम दो, आप पास कर सकते हो। कोई भी तैयारी आप करोगे बेटा मिनिमम 5 मंथ तो लगते ही लगते हैं। ठीक है, इसलिए 5 महीने की तैयारी आपको करनी ही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। घर पे आप कम से कम 5 घंटे पढ़ाई करिए, 3 घंटे क्लासेस के बाद, तो लगभग एक दिन में आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है। जब आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ाई करोगे अपने आप सफल हो जाओगे। ठीक है, जय हिंद बच्चों।